मैं डॉक्टर राकेश शर्मा इस समय कोटपूतली मोरीजावाला नगर पालिका सेंट्रल पार्क से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज स्वर्गीय मोतीलाल मोदी की 21वीं पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि विशेष मायनों में किस तरह से है, स्वर्गीय मोतीलाल मोदी न केवल यहाँ के पूर्व विधायक के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। और यदि बात की जाए तोराबाटी के इतिहास के संदर्भ में, तो वो एक विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजे जाते रहे हैं। उनकी इस गाथा को या उनके इस विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से स्थानीय श्री मुक्तिलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस जिम्मेदारी को लिया, जिसके अध्यक्ष हैं मिस्टर देवेंद्र दलाल और संयोजक एडवोकेट अशोक बंसल, उनके सहयोगी रहे पवन दीवान, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बराबर अनवरत रूप से ये कार्य करते आ रहे हैं। एक अलग बात इस बार देखने को मिल रही है, वो ये रही कि जहां एक और पंचायत और निकाय के चुनाव हो जाते हैं, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 8 से गुजरते हुए किसान आंदोलन की हज़ारों की भीड़ गुजर जाती है और सरेआम एक नगर पालिका तिराहे के ऊपर हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं और प्रशासन को वहां आकर आश्वासन देना होता है। इन तमाम चीज़ों पे कोई कोरोना की एडवाइजरी लागू नहीं होती है, लेकिन लागू होती है तो उस महामना स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर कोरोना की एडवाइजरी लागू हो जाती है, जिसके चलते जहां पूर्व संध्या पर भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता रहा है और आज ही के दिन यहाँ पर एक बड़ी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता रहा है। इन परिस्थितियों में कोरोना की गाइडलाइन को लेकर महामना को दी जाने वाली ये श्रद्धांजलि किस तरह से लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही, ये एक बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके सभी लोगों ने आकर यहाँ पर न केवल श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है, बल्कि चर्चा का विषय रहा कि कहीं ना कहीं आम जन की उन भावनाओं में कोई कमी आ गई है, आम जन के मन में उनके प्रति वो श्रद्धा नहीं रह गई है। कैसे भूल सकता है कोई व्यक्ति कि सन 62 के अंतर्गत उनके द्वारा यदि एलबीएस कॉलेज यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया होता तो शिक्षा के जरिए विकास की उड़ान की बातें हम नहीं कर सकते थे। हम कैसे भूल सकते हैं इस बात को कि 1972 में जब उन्होंने राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल को 150 बेड से स्टार्ट करवाया था, उसी के आधार पर एक स्वस्थ मानसिकता का विकास आज हमारा हो सका है। तब हम जिले की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तब जिले के संसाधन लाने की स्थिति में हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए, क्या आईटीआई हो, क्या धर्मशाला हो, पाना देवी गर्ल्स कॉलेज है, हर जगह यदि कोई है तो वो केवल और केवल मुक्तिलाल मोदी है। बावजूद उसके क्षेत्र की आवाम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती है, इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती है। यहाँ का प्रशासन हमारी आवाम से यहाँ के उस महामनाश विकास पुरुष मुक्तिलाल मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने से, प्रार्थना सभा आयोजित करने से कैसे रोक सकता है। ये आवाम के सामने इंदौरिया टाइम्स एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमें समय रहते इन चीज़ों पर विचार करना होगा। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इस समय मुक्तिलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक और अध्यक्ष महोदय जो यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, कि उन्हें इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्रम हमारा अनवरत रूप से जारी रहेगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ के स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी या स्वतंत्रता सेनानी या जनप्रतिनिधि जो निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र को नेतृत्व देते रहे हैं, आज वही नेतृत्व स्वार्थ में तब्दील हो गया है, वाहवाही में तब्दील हो गया है, झूठी छपास का मोहताज हो गया है। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी तभी तक युवा पीढ़ी इतिहास से महरूम रहे। हमें आज ये परम हर्ष हो रहा है कि कोटपूतली एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीति सेवा के लिए की जाती है, पर्पज विशेष के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की जाती रही है। आप सभी को मोतीलाल जी मोदी की 21वीं पुण्यतिथि के ऊपर आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कुछ कोटपुतली हम विकास देख रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थान देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, आपका ये बीडीएम हॉस्पिटल जो देख रहे हैं, या शिक्षण संस्थाओं को कहूँ, या मैं स्वास्थ्य के संबंधित जितनी भी संस्थाएं खुली हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी मोदी की देन है। और ये उस वक्त की देन है जब कोटपुतली बहुत एक छोटा सा था, बहुत गरीब लोग यहाँ रहते थे, बहुत जिनकी आमदनी नहीं थी, लो स्टैंडर्ड के लोग थे। उन लोगों के विकास के लिए मोदी ने बहुत कुछ प्रयास किया। 1962 में यहाँ महाविद्यालय खोल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विकास का जो खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया मोदी जी ने। गरीब छात्र यहाँ से पढ़कर आज भारत के ही नहीं, विश्व में हर जगह आपको कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऐसे अपना एमबीए है, तरह तरह की शिक्षाएँ प्राप्त, IAS अफसर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये सब स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी मोदी की देन है, जिसको हम भुला नहीं सकते। मैं मानता हूँ अगर यहाँ महाविद्यालय नहीं खुलता 1962 में, तो मेरे जैसे छात्र भी जो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, और आज इस में समाज के सामने जो खड़े हैं हम लोग, वो नहीं हो सकते थे। तो मैं तो कहूँगा इसी नाते मैं उनको एक अपना जीवन का आदर्श मानता हूँ। ईमानदार थे, हर जगह पोस्ट थी, हर राजनीतिक दल उनको चाहता था, क्योंकि वो निष्काम भाव से सेवा करते थे।
पैसा नहीं होता तो कलकत्ता से जाकर जितने भी संस्थाएं बाहर से लोग से व्यापारियों से डोनेशन लेकर आए कलकत्ता जाकर, तो वहाँ से 3 शिक्षण संस्थान, तो उनको हॉस्पिटल को परमिशन नहीं मिली हम लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए। वही सभा में भीड़ जो करती है, प्रशासन उसके लिए सख्त है। आज ही जैसे शाम को 7 बजे बाद तो हम कोई संध्या का कार्यक्रम रख नहीं सकते, 7 बजे बाद कर्फ्यू लगा रखा है। ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का है, गाइडलाइंस बना रखी है। अब प्रशासन की मंजूरी नहीं दे रहा तो हम भी मजबूर हैं। हम चाहते थे कि हम इस तरह का आयोजन करें कुछ, लेकिन कानून से ऊपर नहीं जा सकते। मुक्तिलाल भी मोदी हमारे सरदेह हैं, आदरणीय हैं। इस क्षेत्र के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम है और बड़े ही जीदारी से, दिलदारी से, ईमानदारी से उन्होंने जो यहाँ काम कराए हैं। हम ये समाज, ये इलाका, कोटपुतली क्षेत्र उनका हमेशा सदैव ऋणी रहेगा और हर साल की भांति हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पधारे हैं। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। देश को 13 साल की उम्र से ही वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के उसमें फ्रीडम फाइटर के रूप में भी उन्होंने काम किया और बाद में फिर जन सेवा उन्होंने करनी थी। देश आज़ाद करा करके फिर उन्होंने चुनाव भी लड़े, जीते भी, फिर यहाँ कॉलेज भी बनवाए, अस्पताल भी बनवाए, बहुत यानी काम कर। इसलिए वो इस क्षेत्र इलाके में वो सदैव नमन करने योग्य हैं और नमन हम कर रहे हैं। जनता उनकी ऋणी है। वायरस की वजह से श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। बाकी तो हर साल तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम करते हैं, मोदी जी को याद करते रहते हैं। कोटपुतली के लिए सब कुछ उन्होंने करा, दूसरा कोई कर रहा है। मोदी जी ने जो काम किया है कोटपुतली तहसील में, आज उनको 20-21 साल हो गए यहाँ से गए हुए, स्वर्गवासी हो गए, किंतु उनकी जो कीर्ति है वो कीर्ति ऐसे ही बनी हुई है जैसे कल ही हमारे गए हों और हमारे पास मौजूद हों। तो ये सत्पुरुष उनका काम था, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जाकर के उन्होंने कोटपुतली का अपना कर्म भूमि बनाया। और आज मैं तो कहूँगा कि मुझे 82 साल की उम्र हो गई, मैं तो मेरी उम्र में अभी तक ऐसा राजनेता को नया कोटपुतली तो नहीं पनपा, और आगे भी हो सकता है। जब इनके पुण्यतिथि मनाई जाती है तो मैं कहता तुम मोदी जी को, तुम तो कोई तो मोदी जी बनो, मोदी जी की ही कहानी पढ़ रहे हो तो आप भी तो बनो कोई मोदी जी की। 3 लाख की आबादी है कोटपुतली तहसील की। तो मैं तो यही कहूँगा धन्यवाद। और मैं जो हम मोदी जी ने जो किया है वो फिलहाल तो कोई उनके मुकाबले में कोई हुआ नहीं, आगे जो भविष्य है वो भविष्य में देखेगा। तो सबसे बड़ी उनका जिला बनाने की मांग थी, जब सबसे पुरानी मांग वो यहाँ पूरी हो, सब मिलकर कर दें तो वो सबसे बड़ा वो श्रद्धांजलि। धन्यवाद। इस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही उनको याद करते हुए युवा पीढ़ी को, विशेष तौर से जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि मोदी जी के कृतित्व को अपने सीनियर से सुने और उस प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा लेके और कैसे समाज सेवा की जा सकती है, कैसे एक आदर्श मानवतावादी अपना दृष्टिकोण पेश किया जा सकता है, वो शिक्षा लें, अवश्य लें। ये मैं युवा जो विशेष तौर से 35 साल से ऊपर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मोदी जी के कृतित्व को अपने परिवारजनों से, बड़े भाइयों से और अन्य समाज के गणमान्य लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल करें और उन आदर्शों पे चलने के लिए संकल्पित हों। सबसे पहले मैं श्रद्धेय पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। इसके अलावा मेरा उनसे पर्सनली नाता रहा है, तो मैंने उनको जीवन में स्वयं देखा है। वो जितने ईमानदार, डेडिकेटेड आदमी थे, उतना यदि इस हिसाब से कोई भी आदमी रहे तो इस कोटपुतली के अंदर विकास रहेगा। और आज जो कोटपुतली हम देख रहे हैं वो केवल मोतीलाल मोदी जी की ही देन है। आपने देखा कि अभी किस तरह से मोतीलाल मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक जो हैं एडवोकेट अशोक बंसल ने बताया कि उन्होंने जो भी न्यायालय के द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी लागू की गई है कोरोना के संदर्भ में,
उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशाल भव्य आयोजन पे एक तरह से विराम लगा दिया है। वो ना करके एक सांकेतिक श्रद्धांजलि ही उन्होंने यहाँ पर देना उचित समझा। लेकिन क्षेत्रीय आवाम का जो क्रम है वो बराबर एक एक दो दो करके लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, मोदी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अकूत भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ राजनीति सेवा के लिए की जाती है, पर पद विशेष के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की जाती रही है। आप सभी को मोतीलाल जी मोदी की 21वीं पुण्यतिथि के ऊपर आने वाले नववर्ष